2-3 कोशिका। सो सब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। सही रहा। अच्छा 10th का सी हो गया कि नहीं? सर 10th का सी सर बी भी नहीं हुआ। बी भी नहीं हुआ। सर आपने ए कराया था 10th का। 9th में भी कुछ रह गया ना? नो सर 9th का बी नहीं हुआ। 9th सर 9th के बी से आगे वाला पूछ रहे हो। 9th का बी। 9th बी। So what happens when nitric acid is added to egg shell? सर वो कर्ड कम बने, जल्दी नहीं बने इसमें। एक्सेल So CaCO3 plus HNO3. CaNO3 So NO3 whole twice NO3 whole twice plus plus CO2 plus प्लस So egg cell dissolves. Egg cell dissolve हो जाएगा. सर एक्स के आगे क्या लगाओ ना। When nitric acid is added to it, तो यहाँ 2 लगा दिया. बैलेंस नहीं लिखा है। सर अब सही। ठीक है. So egg shell consists of कैल्शियम कार्बोनेट 95% कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाकी फास्फोरस होगा. When nitric acid ऐसा होगा तो egg shell reacts with नाइट्रिक एसिड dilute nitric acid एंड फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट and get dissolved in it. Get dissolved in. तो leaving behind cellular membrane. फिर उसके पीछे क्या रह जाएगी? Containing the वो जो cytoplasm of egg nucleus. ये तो रह जाएगा. Leaving behind. और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया ना तो सेलुलर मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देगा. लीविंग बिहाइंड सेलुलर. तो सर ये लिखना सही है, लिविंग बिहाइंड सेलुलर मेम्ब्रेन। डाइल्यूट है तो ठीक है, जैसे हम लोग विनेगर में करते हैं तो ऐसा होता है. फिर वो एग ऐसे ऐसे होता है. तो मेम्ब्रेन कंटेनिंग. सर हाँ सर वो जो ऐसे ऐसे होता है वो उसको मतलब बिना बिना बॉईल कर ही डालना, मतलब बिना बॉईल कर के वो बिल्कुल वही चीज़ है जो अंडे को तोड़ने पे है. हाँ जो अंडे को तोड़ने पे निकलती है ना. तो उसका मतलब जब बॉईल करते हैं फिर उसका वो ऊपर का जो वो होता है वो छील एक्शेल होता है वो छील देते हैं, फिर विनेगर में डालने से होता है कि डायरेक्ट बॉईल करने के बाद तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही करो. वैसे तो बॉईल करने के बाद करोगे तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो अंडा छीलना नहीं पड़ेगा. अरे नहीं बॉईल कर लिया, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो कोएगुलेट हो गया. अब जब कोएगुलेट हो गया फिर भी एक शेल रहा, अगर तब भी विनेगर में डालोगे तो उसका जो शेल है वो डिसॉल्व हो जाएगा. और ऐसे भी डालोगे तो भी डिसॉल्व होगा. ऐसे डिसॉल्व होगा तो पीछे वो क्या छोड़ जाएगा, एक ऐसा छोड़ जाएगा जैसे अंगूर टाइप, है ना. सो कंटेनिंग साइटोप्लाज्म हैविंग. सर बॉईल करके डालेंगे तब तो CaCO3 होगा ही नहीं ना। जो छीलते नहीं है बॉईल करने के बाद अंडा. आप वेजिटेरियन हो लेकिन नॉन वेज से पूछो. ठीक है, जो एग खाते हैं. नेक्स्ट देखें कि why does milkman add a small amount of baking soda to fresh milk? So लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया baking soda is basic in nature. Basic in nature having pH मोर देन सर हाँ more than. सर मिल्क का पीएच 6 होता है ना। So milk is acidic in nature. हाँ slightly acidic in nature. In nature. सर मिल्क का पीएच कितना होता है? लैक्टोबैसिलस जो मिल्क का 6.5 है. 6.5. Lactobacillus bacteria. reproduce themselves in acidic medium. Bacillus bacteria
प्रोड्यूस ए प्रोलिफरेट, हाँ मैंने प्रोड्यूस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम एंड कैन स्पॉइल मिल्क। हाँ से कर्ड भी तो बना सकता है। हाँ, मतलब ऐसे मिल्क से सिंपली कर्ड नहीं है, कच्चे दूध से वो कर्ड कोई खाता नहीं है। जैसे एक प्रोसेस है, तो ये नहीं कि मिल्क रखा रखा रह जाए फिर पियो तो खट्टा खट्टा तो लगेगा, बट वो सेटिंग नहीं होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। उसमें दूसरे बैक्टीरिया भी रहेंगे जो बैड बैक्टीरिया हैं, तो वो मिल्क को आपको पियोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो सड़ा दूध लगेगा, ठीक है। तो जबकि लेयर भी अगर आ हम जाता है उसको इसमें। बॉईल कर दें तो बॉईल करने के बाद जो दूसरे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और हम पर्पसली जब अपनी तरफ से लैक्टोबैसिलस डालते हैं तो वो ही प्रोलिफरेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दही बन जाएगा। और सिंपली गाय के अगर मान लीजिए दूध हो और उसमें तो बहुत गुड और बैड बैक्टीरिया हैं, तो इस वजह से उसका पास्चुराइजेशन किया जाता है। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि 70 डिग्री तक मिल्क को गर्म करके सडनली ठंडा कर देना। सर एक चीज पूछूं? सर सडनली ठंडा कैसे? हाँ, ऐसा करने से मतलब बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे गुजार दो, तो उसे गर्म करके नहीं है, बस गर्म किया, एलिवेट किया और सडन कूलिंग कर दी। सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा करके इस चीज़ को अगर हम जो भी दूध लेते हैं तो पहले हम थैली में देखते हैं, इज इट पॉस्चराइज्ड मिल्क, तो वो कहेगा यस। इज इट होमोजीनियस, कहेगा सॉरी सर इट इज़ फुल क्रीम मिल्क नॉन होमोजीनियस। सर क्योंकि अगर मिल्क क्रीम है तो होमोजीनियस नहीं हो सकता, फिर उसमें क्या होगा, एक फैट प्रोटीन होगा और एक मिल्क प्रोटीन होगा, तो वो चीज़ अगर मान लो उसमें क्रीम है तो वो ऊपर उठाएगी ना, Yes. ठंडे में रखोगे तो बोलो वो होमोजिनाइज्ड हुआ। तो होमोजिनाइज्ड का मतलब है कि लिखने का तरीका है, इसका मतलब है कि उसमें क्रीम नहीं है। अब बोलो। सर ये काऊ में मिल्क सब वो ब्लड में ही फ्लो करता है। मिल्क के अगर अलग अलग मिल्क ग्लैंड्स होते से हैं, मेमोरी ग्लैंड होता है ना मिल्क का। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें, बस उसी में फ्लो करता सर बनता कैसे? मेमोरी है। पता है उनके ग्लैंड बच्चों के लिए, काफ्स के लिए से बनता है। काफ जो मुंह लगाते तो नहीं, वो तो बनता ही है, मेमोरी ग्लैंड्स हाँ। में दूध होता है। अच्छा ह्यूमन में ऐसे होगा, उसका आपके में है ही नहीं, तो वो 11th में आप पढ़ोगे सिलेबस कि किस तरीके से। 11th में तो है, ठीक है। एसिडिक एंड कैन स्पॉइल मिल्क, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कैन स्पॉइल मिल्क। चलो, सो टू अवॉइड दिस, To avoid spoiling of milk. हाँ, अवॉइड स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, Small amount of baking soda. वी एड, से बेकिंग सोडा से कोई टेस्ट में फर्क होता होगा? जब तुम दूध उबालोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे डिटर्जेंट साबुन उबालना, कुछ झाग झाग हाँ ऊपर आ जाता है। इस तरीके से जाएगा, ठीक है। एंड शिफ्ट मिल्क टू मतलब ताकि वो ग्रेटर देन continuous- पीएच, ठीक है। 7 pH से ज़्यादा। एंड शिफ्ट पीएच ऑफ मिल्क अबव 7। 3 दिन तक खराब नहीं होता। दूध और क्या, डाल दो खूब 1.5 चम्मच और जाओ छुट्टी, बिहार घूम के आओ। कैन सर आप कितना सर, बेकिंग आप- सोडा डालते हो जब बिहार घूमते हैं? बहुत साल डाल दो, खराब ही नहीं होगा, तुम्हारा दूध ही नहीं खराब। आगे उबाल के पियो। और ये सोचो पड़ोसी को नहीं देना तो तुम्हारा दूध तब भी नहीं खराब होगा। क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लेकेट लाइन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नेक्स्ट 10 तभी देखिए कि वाई एसिड्स और सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। सो सर क्योंकि कॉपर Copper- लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। और ब्रास सब वो रिएक्ट नहीं कर जाता है, है। बस रिएक्टिव तभी वो थोड़ा ना थोड़ा वो उससे रिएक्ट कर ही जाएगा, क्योंकि जस्ट उसके बाद का ही है, तो थोड़े एक्सटेंट तक रिएक्शन हो जाती है। तो हाँ, ऐसा हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, कॉपर लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन से तभी रिएक्ट करता है। ऐसे नहीं बोलो, वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर बस, क्योंकि वो थोड़ा एक एक्सटेंट तक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सन पी भ कू एच के बाद ही आ रहा है, तो थोड़ी बहुत तो रिएक्शन हो ही जाएगी, क्योंकि वो जस्ट नेक्स्ट है। सर हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है कॉपर से तभी वो रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव फिर भी रिएक्ट कर रहा है, ये कहीं
ये कुछ बोलो मत इस बारे तो में, वो रिएक्टिव हुआ तो हाँ, रिएक्ट कुछ ही भी मत करेगा। बोलो। अच्छा केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत ये एक शार्प लाइन नहीं है केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स की तरीके थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाता है, समझ में आया कि नहीं किसी की रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉपरलेस रिएक्टिव है तब भी हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहा है। कॉपर शिफ्ट कर देगा हाइड्रोजन को। हाँ भाई ऐसे- तभी तो एसिड आपने डाल दिया किसी ये बटलोई में, अब मान लीजिए इसे आपने कूड़े में दही जमा दी, अब इसमें H का कोई भी लैक्टिक एसिड, मान लीजिए लैक्टिक एसिड ले लिया या कहीं पे भी, तो COH H और CH3 हाँ। और OH यही तो लैक्टिक एसिड है। Yes. अब मान लीजिए आपने ऐसा किया तो COOH होगा, हाँ ये चीज़ होगी। Yes, अब sir. ये लैक्टिक एसिड है, तो अब इसमें क्या होगा, H शिफ्ट कर जाएगा, कॉपर उसको डिस्प्लेस कर देगा एंड मेक्स ए ग्रीन पॉइजनस सब्सटेंस। सर कॉपर उसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन कॉपर को कर देगा और कॉपर इसके साथ एक सब्सटेंस बनाएगा CH3 CH और C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस Cu, ये है, ये ग्रीन पॉइजनस सब्सटेंस है। और ये कर्ड लैक्टिक एसिड, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes. तो कॉपर ने रिएक्ट किया और ये 2 जैसा वो बोल रहा है, चैतन्य को 2 नहीं लगाया हाँ सर। तो ये हो गया, अब बाकी वो डिस्प्लेस हो गया, बोलो सही। तो कॉपर और ब्रास रिएक्ट विद सर एसिड सोर्स सब्सटेंस, कोई अचार है जैसे पिकल कर्ड, सर इसीलिए उसको गिलास में रखते हैं। इन दोनों में इस मटेरियल में ना रखो, स्टेनलेस स्टील में भी लोग नहीं रखना चाहते हैं, एल्यूमिनियम में भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगी, सब प्योर नहीं है कोई भी। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि या तो मिट्टी में दही जमा रहे हैं, लोगों के हाथ देखा है सही रखने के लिए, और या फिर एसिड है तो एसिड रिएक्ट कर सकता है मेटल से, उसमें अगर कुछ भी एसिड है, और या फिर उसको किस में रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में, ग्लास में दही जमाई जाती है, ऐसा करते हैं नहीं। सर तांबा किसका बना और हुआ या है? सिरेमिक्स के भी बर्तन है ना लोगों के लिए दही जमाने के लिए, सर बोलो तो हाँ। तांबा सर, सिरेमिक्स किसका क्या बना होता है? है? तांबा तांबा कॉपर है। उसमें सर अगर ग्लूकोज डाल के पिएंगे तो कुछ रिएक्शन होता है? पीओ सर मैंने पिया तो मुझे वॉमिट हो गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होना ब्रास रिएक्ट्स विद सब्सटेंस 2 अरे सर जो रेड कलर का बर्तन होता है ना, पॉइजनस। सर सिरामिक क्या होता है? सिरेमिक्स के ये जो तुम्हारी चाइना प्ले है, चाइना की कटोरी बाउल, सर पीतल के बर्तन। क्या पीतल? पॉइजनस, पीतल का ब्रास लिखा तो है, तो सर ग्लास में ग्लूकोज डाल के पिए तो कुछ होता है? कुछ नहीं, कौन ड्रिंक पॉइजनस सब्सटेंस, सो इट इज नॉट केप्ट इन, so it is not kept in copper vessel in it, समझ में आए? ऐसा कई बार हमने देखा है कि जैसे रख दिया तुमने उसमें ग्लूकोज, सर शायद वो पीतल के नहीं। पीतल से नहीं मतलब है, वो कोई पीछे से आके चोरी से कुछ शीशे में लाके डाल देता है, वो सीरियल में हमने देखा है। है मतलब फिर वो चुपके से चला जाएगा, देखेगा क्या बदला नहीं लेते जैसे, ग्लूकोज में सर टैंक था। कुछ जरूर है। सर या तो टैंक। आप चेक करो घर में कौन कौन रहता है, ब्लीचिंग पाउडर इसका तो ओपन ही नहीं है, तो ब्लीचिंग। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेशियल सर, ये तो आपने बताया था वो molecular- सॉल्यूशन ऑफ, ये तो आप कर लोगे ना कि सेकंड क्वेश्चन मॉलिक्यूलर हाँ, सर, फॉर्म में होता है, क्योंकि वो- आयोनाइज्ड होता है। सही है। Yes, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो आयोनाइज नहीं होता, एक्सप्रेस रिलीज नहीं करता, जबकि जो भी HCl है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन के बी पार्ट हाइड्रोलाइज भी बोल सकती हो, हाइड्रोलाइज भी हो सकता है, इलेक्ट्रो आयोनाइज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कह सकती हैं। सर हाइड्रोलाइज भी कह सकते हैं। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वैसे तो C2H4 को C2H4 कोई भी चीज है पानी को तोड़ने को वैसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, किसी सर, चीज का आयोनाइज टूटना। है ना? और ग्लाइकोलिसिस किसको कहते हैं? ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट। ये ग्लाइकोलिसिस है, साइटोप्लाज्म। है ना, कोई भी चीज टूट रही तो उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। अब देखिए, सर कैरियोकाइनेसिस होता है ना सेल का। हाँ अब ये देखें,
नेक्स्ट है न्यूक्लियस का होता है। What will you observe when dilute HCl is added to small amount of copper oxide ने लिखा है। अगर आप CuO, वैसे CuO का क्या कलर होगा दीपांशु? ब्लैक कलर है, और अगर उसमें मैं HCl डाल दूं CuCl2 तो क्या होगा बताओ? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है पाउडर, और अगर ये डाल दिया जाए तो क्या कलर हो जाएगा? प्लस H2 तो इसका कलर क्या होगा? अ, ये सर, ब्लू डार्क ग्रीन ग्रीन, है। ब्लू देखो से डार्क CuCl2 वहाँ रखा भी है, सर, जो डार्क ग्रीन है ग्रीन। उन्हीं में देखो CuCl2 लिखा है कहीं, अच्छा। और डार्क ग्रीन सही सर है। मैंने डार्क ग्रीन डाला। और ये ब्लैक होगा। सर ग्रीन की होगा ब्लू होगा। जब Cu के जो क्लोराइड्स हैं वो कैसे होता है? ब्लू ब्लू नहीं, कॉपर का सल्फेट ब्लू है और क्लोराइड ग्रीन है। ऐसा है, थोड़ा बहुत मतलब उससे मिलता जुलता है, ग्रीनिश लुक लिए सर हुए ये है। हाइड्रेटेड है और ये अनहाइड्रेटेड। दोनों ही क्लोराइड ही हैं। हाँ लेकिन एक तो हाइड्रेटेड जो हाइड्रेटेड है उसमें हल्का ब्लू कौन दिख रहा है क्या? यस हाँ, ऊपर वाले। हल्का सा ब्लू हो जा रहा है, थोड़ा ब्लू है, इसीलिए मैं ब्लू बोल रहा था। ब्लू तो नहीं हो। एक यहाँ पर भी थोड़ा है, दोनों में जो फर्क है सब कुछ भी नहीं सर देखो ना, तीन सर, तीन है। ब्लू तो नहीं बोले थे, सर ब्लू तीन तो बहुत तीन यहाँ पर है। भी है। पर वो क्यूब्रिक है। वो क्यूब्रिक Cupric ही होगा ना। तीनों सही है, तीनों CuCl2 ये दोनों एक ही है, ये सब ग्रीन ही समझो। वही निकल सी ग्रीन। हाँ? हाँ Sea सी green। ग्रीन क्या? Sea green। टर्कोइज क्या कलर कलर का नाम है Sea सी green। सी ग्रीन, टर्कोइज सी ग्रीन भी होता है। ग्रीन इज द ब्लू ब्लैक ग्रीन सही बात है। ग्रीन क्या होता है? वो सी ग्रीन का नाम याद है। सी ग्रीन भी होता है क्या? हाँ सर वही होता है टर्कोइज। सर, पहली बार सुना। टर्कोइज टर्कोइज सियान ये सारी यही कलर वही। सर पहली बार सुना। सर छोड़ो ग्रीन ये बहुत लिखेंगे इंग्लिश अच्छा जानती है। सर ग्रीन लिखेंगे चलो 10th का सी देखो, सी आपने देख लिया, बी में ये सी है। नेक्स्ट देखो 11, तो तुमको भी माही इंग्लिश आती है क्या? नाउ व्हाट राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। सर ये भी बिल्कुल लिखने दो सर सारे लिखूंगा। क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लिटेड लाइन। सर एक बार मौका तो दो। मौका नहीं दे रहे हैं, देख लो। सर ऐसे क्या काम होगा? सो सर सबको मौका देते हो। बट वो कलर होते हैं फिर तुम चौका मार दोगे। सो इट इज सर एक बार मारने तो दो। CaOH होल ट्वाइस होल ट्वाइस, और इस पे हमने Plus पास कर Cl2। दिया क्लोरीन गैस, तो क्या सर बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर CaO OCl2 और प्लस H2O प्लस H2 H2O H2O हो जाएगा, और ये वो बच जाएगा। पानी बनेगा। ठीक है, और सर हाइड्रेटेड CaOCl2। अगर मान लो ब्लीचिंग पाउडर ले लिया और उसमें ओपन में रख सर दो, वो क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कैल्शियम नहीं सर कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 Cl2 बना देगा। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl सर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। प्लस रिएक्ट विद HCl। सर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सही है, CO2। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन। नहीं है क्यों? सर हाइड्रोजन दो है उस साइड और इस साइड एक ही इस है। साइड भी तो दो है। So that is electricity is passed। अगर इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन सर एक्वियस प्लस होगा। H2O भी होगा। सर NaCl प्लस H2O हाँ। अच्छा NaCl अगर एक्वियस भी लिख दो ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन तो है एक सर वाटर H2O सर, लिखो मैंने ऐसे aqueous फिर लिखना साथ तो में। पड़ेगा। सर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी Cl2 भी निकलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकलेगा। इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कर दी। कर दी वैसे इलेक्ट्रोलिसिस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि NaCl पानी में जाते ही खुद ही आयोनाइज हो जाएगा। जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसको तोड़ना पड़ता है, तब तो ग्लाइकोलिसिस ठीक है। हाँ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने पास की है तो ये तो टूटेगा नहीं, ये हाइड्रोलिसिस जरूर हो जाएगा। समझेगा कि नहीं? जो आयनिक कंपाउंड का कोई टूटना होता है क्या, वो तो ऑटोमेटिकली डिसोसिएट हो जाता है पानी में डालने। हाँ लेकिन ये वाटर को जरूर तोड़ देगा।
और वाटर को तोड़ेगा तो एक तरफ H2 चला जाएगा, एक तरफ Cl2 चला जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर कोर एल्कली नीचे बैठ जाएगा, बेड में, इलेक्ट्रोलिटिक बेड में, तो NaOH बना। और Cl सर तो हाइड्रोजन कहाँ सर, एक गया? तो प्राची कहाँ कलेक्ट करोगी? बहुत नहीं एनोड एनोड पे पे एनोड जो एनायन है वो एनोड में, सर Cl प्लस क्योंकि E Cl होगा। माइनस क्या होता है? एनायन। A पे एनोड पे। एनायन एनोड जाएगा, कैटायन कैथोड। तो कैटायन H Caustic प्लस soda होता बनता है है, इससे। तो H2 चला जाएगा वहाँ। और इस प्रोसेस को कहेंगे क्लोरएल्कली, क्लोरएल्कली। क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स बनते हैं, तो इसका Caustic soda। सामरिक महत्व है। अब देखो E सर ये आपने एक और बताया था हेबर प्रोसेस, वो क्या होता है? कौन सा? हेबर तो हेबर अमोनिया बनाने का सर एक था ना हाइबर जान अलग ही। तुम बस वो मिलता जुलता जो सिंक्रोनस वर्ड्स होते हैं ना, उससे तुम कहीं भी पहुंच जाते। तुम यहाँ तक कि कहीं भी पहुंच जा सकते। तुम मैथ चली जाओ, हिस्ट्री चली जाओ, ये एबिलिटी होती है। हेबर प्रोसेस पूछा, ये हिबरनेशन में चली। हाइबरनेशन। अब ये फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, सर हो गया 6 महीने के लिए छिपकलियां सो जाती हैं। हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, H2 प्लस N2 से अमोनिया बना, यही तो हेबर प्रोसेस है। हाँ सर। जी बोलो, बात समझ में आ गई? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हेबर प्रोसेस। हेबर। सर उसके आगे 2 भी लगाओ NH3 ये देखो SO3 है और वाटर मिला दिया, तो इसमें डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड में बन गया H2SO4। इसको क्या कहेंगे? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस। हाँ, तो अलग अलग है, ये बहुत फेमस प्रोसेस है। सर कांटेक्ट प्रोसेस। हाँ, और संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का संश्लेषण। अब ये देखो फॉर्मेशन ऑफ ई, देखो फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। बोलो प्राची। मैं बताऊं? अभी वो बताना चाह रहा है चैतन्य, तुम लोग चुप रहो। पहली बार तो उसने कहा। हाँ बोलो बेटा, पूछ भी लो, ये बता भी दो हमको। हाँ साथ ही साथ बोलो। एक चीज पहली बार तो तुमने बोला है, बहुत बड़ी बात है इसीलिए। हाँ बोलो बेटा। सर मैं आप तो बता ही दोगे, उसको चांस दे रहे हैं ना, काफी देर लगा रहे हो। बोलो प्राची। सर NaCO3 को हीट करना, हाँ हीटिंग करना। आप नहीं बतानी, ये बता देंगे। सर NaCl प्लस CaCO3 NaCl प्लस CaCO3 नहीं 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 सर NaCl प्लस NH3 प्लस सर उससे भी वही बनेगा। और एक और चीज H H2O, और इससे क्या क्या बनेगा? NH4Cl प्लस NaCO3। NH4Cl बोलो। NH4 प्लस NaHCO3। अगर ये पानी ठंडा हुआ आनंदिता तो क्या होगा? कौन सा पानी? जो बन रहा है, अगर ये कूल कर दिया जाए, एक्वियस मीडियम है, ये पूरा जो सिस्टम में दोनों बन गया, और अगर इस चीज को कूल कर दिया तो क्या होगा? ठंडा हो, सोल्यूशन में है ना दोनों। बोलो बोलो, कौन बता रहा है? दीप सा बताएंगे। सर क्या आदित्य, अगर इसे कूल कर दिया, कभी घर पे बेकिंग सोडा पानी में घोला है? तो सब बबल्स ठंडे पानी में नहीं घुलता है ना, तो इसीलिए अगर इसे कूल कर दिया जाए तो नीचे क्या बैठ जाएगा? बोलो जाए NaCO3, क्योंकि ठंडे में नहीं घुलेगा, और इस तरीके से उसे हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और वो बन जाएगा। ये नीचे बैठ जाएगी, ये सॉल्युबल रहेगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड पानी में घुलनशील है सभी टेम्परेचर पर, ये नीचे बैठ जाएगा, ये ठंडे पानी में अघुलनशील है, नॉन सॉल्युबल। एंड दैट्स फिर ऊपर का सोल्यूशन हटाकर नीचे इसको बैठा देंगे और ठंडे पानी से धो भी लेंगे, यही बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज सर एक बार एक चीज, सर एक रिएक्शन लिखना सर, एक बार हाँ। बता दो। इस प्रोसेस से KHCO3 क्यों नहीं बनाया जा सकता?
सर क्या बड़ी बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्या सर क्योंकि ये वो- पूछ रहे हैं कि KHCO3 क्यों नहीं बनाया सर? सर KHCO3 ने इसका हाँ, अलग मतलब अरे वो ठीक है, बेकिंग पोटाश की वो बात कर रहा है, कह रहा है बेकिंग सोडा बना रहे इस प्रोसेस से, उसी से मिलता जुलता है जो उसने आंसर दिया है। अब तुम लोग हिंट डालो उसने क्या आंसर दिया है। मैंने क्या दिया? मतलब बेकिंग पोटाश क्यों नहीं बनाया सर? बोलो। सर क्योंकि सर ठंडे पानी में घुल जाएगा डिसॉल्व सर Yes. ठंडे पानी में घुल जाएगा अगर आ जाए तो याद रखना कि बेकिंग पोटाश इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो दोनों ठंडे पानी में जो KHCO3 है वो वेरी सॉल्युबल है, तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सर सकता। लेकिन हम ठंडे पानी में डालेंगे क्यों नहीं? ठंडा करके सेपरेट तो करोगे ना जो बन रहा है, अगर तुम सेपरेट ही ना कर सके तो फिर फायदा क्या? तो अच्छा क्वेश्चन उसने किया कि नहीं गजेंद्र ने, कि क्या चीज नहीं बनाई जा सकती बेटा? सर इससे सर बेकिंग सर बेकिंग पोटाश बेकिंग पोटाश कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस सर मेथड। एक रिएक्शन बताना सर क्या बनेगा सर डाउट है थोड़ा पोटाश कैन नॉट बी prepared by this process. कास्टिक पोटाश का नाम बताओ। कॉस्टिक सोडा। कास्टिक पोटाश ये अच्छी बात है। और कोई बता दे। सर सर KOH वोल्टवाइज हर चीज तुम जानने लगे, लिख लो। कास्टिक का मतलब है जिससे कसा है हाथ में, क्या किसी में अगर रस्टिंग, कास्टिक का क्या मतलब है? रस्ट लगा दे। और पोटाश, तो कास्टिक पोटाश का क्या मतलब बताया? KOH। कास्टिक सोडा तो नहीं है KOH वोल्टेज वो जानता ही है। Na ल्यूनार कास्टिक। सर LiOH वोल्टवाइज हर चीज तुम्हें ये इतना कहाँ से आता है? सॉरी उस दिन उसने गिराया था ना AGN होती, तभी तुमने देख लिया कि चांद की तरह उछला। किसने गिराया? ल्यूनार चांद होता है कि नहीं माही में, सर वो पॉलीथीन का होगा। चांद की तरह उछला, तो ल्यूनार कास्टिक हुआ। समझ में आ गई बात कि नहीं? सर ठंड लग रही है हाँ, सर फाइनल तो इसका मतलब है कि एप्सॉम साल्ट का फार्मूला बताओ। इसको लिख लो, ये आता है 1 नंबर का। एप्सॉम साल्ट बोलो, सर 1 बताइए। एप्सॉम साल्ट प्लांट में डाला जाता है, 60 रुपए किलो मिलता है। हाँ, और यहाँ भी रखा हुआ है, काफी है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। हाइड्रेटेड हाँ, और जब अभी इन लोगों ने बात की ना कि सी फूड खाते समय उसमें वही नमक मिलाते हैं, NaCl नहीं डालते। CuCl2 उस देखो ये सर, मैं बताता हूँ। सी सॉल्ट बोला इन्होंने। सर CaSO4.2H2O नोट करो सब लोग, फिर ये हाँ जो बोल रहे हैं। MgSO4.2H2 सही है। एप्सॉम सॉल्ट बिग बाजार में गए हो तो एप्सॉम सॉल्ट करके ही बिकेगा, ठीक है। अब जरा देखो, एप्सॉम सॉल्ट हो गया, ये खाने में यूज होता है और पौधों में भी डाला जाता है, ठीक है। सर अब ये देखो एलम का फार्मूला, एलम बोलो सही बता। K2SO4 वेरी गुड। नहीं K2SO4 डॉट और बोलो, अच्छा 24 ठीक है। लाइम स्टोन का फार्मूला सर ये मैं बोलूं सर CaCO3 Ca। CO3 मिल्क ऑफ लाइम का फार्मूला सर CaOH OH होल ट्वाइस। Lime इसी water। तरीके से बर्न्ट प्लास्टर, बर्न प्लास्टर सर मैं बोलूं हाँ बोलो। सर CaSO4 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 डॉट 2H2 नहीं होगा सो छोड़ दो, को बता दो, अच्छा बर्न है बर्न्ट कर दिया उसने, वो ठीक है। इसी तरीके से सोडा ऐश, सर सोडा एस अरे वो होता है बुक के ही है सब नाम, आपकी तरफ नहीं ले रही, आप पूछे जाते हैं समय समय से, बता दो। सर Na2CO3 सही है। सही है सर ठीक सो सोडा ऐश Na2CO3, यानी अगर उसमें वो लूज कर दे अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये हो जाएगा। आओ ग्रीन विट्रॉल, सर ग्रीन विट्रोल सर FeSO4.7H2
ठीक है। ग्रीन होता है। हरा कसीस, सर ब्लू का क्या होता है? ब्लू विट्रॉल। सर CuSO4.5H2 तुम्हारे सामने बैठा है इतना अच्छा योग्य व्यक्ति, तुम हमसे पूछ रहे हैं। वो साइंस का टॉपर है, मालूम है? हाँ तो सर ये है ये साइंस का टॉपर है, क्या तुम्हें मालूम है? तो ग्रीन विट्रॉल, हरा कसीस, सर हमारी क्लास में भी ऐसा तो बोलो। हरा कसीस Fe SO4.7H2 7H2, नीला थोथा CuSO4.5H2 ब्लू विट्रॉल, यही तो होता है। ZnSO4 अरे यही तो होता है। CuSO4 5 हाँ H2 H2O विट्रॉल, विट्रॉल सर SO4. H2SO4 कसीस, कसीस का मतलब जानते हो? No, sir. कसैला, खट्टा, सर तो तेजाब किसको कहते हैं? इसी को। इसी को कहते हैं। कसीस तेजाब होता है? ये बेरिटा वाटर भी कहलाता है, बैटरी में डाला जाता है। इन्वर्टर में हाँ, जल जाता है, सजा होता है। इसका डाइल्यूट वर्जन डाला जाता है। बोलो, बात समझ आ गई? और भी जो होगा बोलो। हाँ, लेड नाइट्रेट भी डालते हैं। लेड नाइट्रेट, ठीक है। सिंदूर, सिंदूर वो आगे Pb3O4 आगे देखेंगे, ठीक है। सर अब एक रिएक्शन लिख रहा अब सर। हाँ, सर एक बता तो दो सर 2NaCl plus CaHCO3 whole twice 2NaCl plus HCO3 whole twice CaHCO3 whole twice हाँ क्या बनेगा? NaCl है, NaCl के साथ इसलिए सर क्या बनेगा बता दो एक बार। NaCl के साथ सर इसलिए NaCO3 plus मान लो सर CaCl NaCO3 plus CaCl2 मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि NaCl बहुत स्टेबल है, NaCl इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों के जो पानी में ना कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन है, उसमें हम नमक भी डालते हैं, हाँ तो CaCl2 बनना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मुझे देखना पड़ेगा। आप मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना चाहते हो ना इसकी? सर मैंने उस क्या टेस्ट में ऐसे ही करके बेकिंग सोडा तो मैं एक बार देख लूँ। मेरा गलत हो सही हो। पेपर ही चेक चलो, reaction between sodium chloride and calcium bicarbonate. NaHCO, देखो उल्टा हो रहा है, बट वो नहीं हो रहा जो तुम कह रहे हो। क्या बन रहा है? दिखाओ तो CaCO3 plus CO2 plus NaCl लेकिन उल्टा हो रहा है। देखो CaCl2 रिएक्ट करेगा, NaCl नहीं रिएक्ट करेगा। मतलब ये आयन पलट के करवा रहे हैं ना, वो चीज नहीं हो सर रही है। कैसे नहीं होगी? मतलब सर जो सोडियम आप ज्यादा रिएक्टिव है ना। सोडियम क्लोराइड ही बनेगा लास्ट में, किसी का प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। अब तुम चाहो कि सोडियम क्लोराइड को बदल दें, अच्छा मतलब NaCO3 NaCl सागर में सबसे ज्यादा है और N2 वातावरण में सबसे ज्यादा, ये बनने वाले प्रोडक्ट हैं, और तुम इनसे कुछ बनाना चाहो तो फिर लोग नमक खाना ही छोड़ देंगे, कहेंगे कुछ बन ना जाए। बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा जो ये कह रहे हैं, ये कंट्रेरी टू केमिस्ट्री। सर ऐसे हमको थोड़ा सा पता है। क्यों? सोडियम क्लोराइड सबसे स्थायी नहीं, पानी में सबसे ज्यादा है। तो अभी तुम्हें बताते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तुमको ये बात मालूम है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 ये तो बुक की चीज है, तो क्यों फिर NaCl बनता है? क्योंकि वो सबसे स्थायी है। नो सर क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम। अरे क्या? ऐसा नहीं होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट विच इज मोर स्टेबल, दोस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। BaSO4 बन गया और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया और NaCl। सर तो डिस्प्लेसमेंट इसकी दिस इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये इसका नीति निर्धारक तत्व है, ये इस उत्पाद का बनना, क्योंकि ये बहुत स्थायी है। तो ऐसी चीज बनती है विच आर मोर स्टेबल। इसकी 784 की एंथैल्पी है बॉन्ड तोड़ने की, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है रॉक सॉल्ट। इसी को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अगर आप यही है ना रॉक सॉल्ट। लिख लो कहीं पे, रॉक
सर दिखाओ दिखाओ। सॉल्ट हम कहाँ से दिखाएं? रॉक सॉल्ट NaCl आपके घर में पाया जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़े। सर ये ब्राउन कब होता है? सर ब्राउन कब होता है? सर क्योंकि इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर। ब्राउन हाँ और चीजें होंगी बहुत सारी सर, दूसरी। गंदगी- सॉल्ट तो कोई ऐसा नहीं। सर हाँ? आपने सर एक क्वेश्चन लिखा है इसमें। क्वेश्चन कौन सा है? इम्प्योरिटीज होती है। 13th क्वेश्चन देखो। मेरे सामने नहीं। ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रेटेड नहीं, ये नहीं। अच्छा अभी ये अगला क्वेश्चन तो रॉक सॉल्ट का ही है। वही तो सर तभी तो कह रहा हूँ। अभी हम लोग 12th क्वेश्चन देखें। तो सही पूछे। Why is washing soda also called basic salt? What are its uses? जो वॉशिंग सोडा इसका दूसरा नाम है धावन सोडा। हाँ। तुम्हारे स्कूल में वॉश बेसिन या जहाँ पर भी टॉयलेट्स के बाद बोरे में रखा 10 रुपए के लिए। इतना सस्ता एल्कली कहीं नहीं मिलता। वो ऐसे डालेगा ऐसे ऐसे और झाड़ू मार देगा सब साफ। तो है ना, बोरे में रखा रहेगा 10 किलो 20 किलो। ये मतलब ज्यादातर सभी उनके यहाँ मिलता है पंसारी की दुकान में, प्रोविजन स्टोर। तो why is washing soda called basic salt? इसका आंसर देखते हैं। वॉशिंग सोडा देखो, बेसिक का मतलब समझते हो? Yes, sir. इट इज एल्कलाइन। हाँ, मतलब अगर ये OH दे रहे तो सर क्योंकि एक मेटल सॉल्ट है और हर मेटल सॉल्ट सोडा बेसिक है। इज बेसिक। एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक है बेसिक सॉल्ट। तो अब ये कह रहे हैं कि वॉशिंग सोडा NaHCO3 है है? तो Na2CO3 सर, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग, जैसे ये सर, वीक strong- एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके हाँ, बना हाँ, मैंने है। ये तो देखा। क्या ये बेसिक सॉल्ट नहीं है? हाँ। यस सर। बात समझ आई? क्योंकि ये H2CO3 से मिलकर बना है और Na क्या होता है? NaOH से। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस और और वीक weak एसिड से acid, कोई weak चीज acid। बनी हो तो उसको basic बेसिक सॉल्ट नहीं कहेंगे। हाँ। So is basic salt as it is formed by वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। neutralization of अच्छा neutralization क्या होगा, बल्कि वो बेसिक है Reaction। by reaction। सर अभी तो आपने कहा था कि मतलब जो समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा NaCl होता है, अभी कह रहे हो रॉक सॉल्ट NaCl होता है। रॉक सॉल्ट लिखा तो है NaCl। तो फिर समुद्र में क्या होता है? समुद्र में NaCl ज्यादा था, उसी का नाम ही रॉक सॉल्ट है। उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। लिखा ही है। और सर सर रॉक रॉक सॉल्ट में पहाड़ों पे नहीं मिलता। हाँ, फिर वो समुद्र पहाड़ बन जाते हैं तो सही है। मान लो जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट का फोल्ड है, ऐसे हैरानी से मत देखो। जो भूमध्य सागर है वहां पर भी ये जब इस तरीके के कॉन्वेक्स बनती है ना, प्लेट फोल्ड हो जाती है तो हिमालय बना। जो गोंडवाना लैंड थी उसी से तो हिमालय बना। अब कह दो समुद्र मुड़ कैसे गया? ऐसे ये सब तो भूमंडलीय कार्यक्रम में चलते रहते हैं। सर पहले कॉन्टिनेंट भी नहीं समझ थे आई? सर। वेट कॉन्टिनेंट बन रहा है, अफ्रीका भी इससे टूट रहा है। हाँ। तो इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड weak weak acid. acid and सर आपको पता है भूकंप से टर्की 10 फीट अपनी जगह से सरक गई। सर 7 का आया था ना उसमें। 7.8 ऐसा कुछ है। 7. अब ये देखो, जब Na2CO3 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अगर H2O में डालेंगे तो Na बन जाएगा हाँ। Yes, sir। और साथ में CO3 है तो CO3 कार्बोनेट आयन है तो 2+ बन जाएगा और H+ है और OH है। कौन इसमें से ये H+ लेना पसंद करेगा, कौन नहीं लेना पसंद करेगा? सर इसमें से सर जो H+ है सर वो CaCO3 ये ले लेना लेगा। पसंद करेगा। लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और हम कुछ नहीं लेंगे। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? 2Na और प्लस H2CO3 प्लस 2OH। तो बोलो क्या ये रिलीज नहीं कर रहा है वाटर में? सो इट रिलीजेस OH आयन इन वाटर। ये बात समझ में आ गई ना आपको प्रत्युष? सो इट रिलीजेस OH आयन इन वाटर। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसके 2 यूज भी बता दीजिए। Sir, it is used to remove permanent hardness of water, हाँ or it is used as cleansing agent. सर मैं एक और बताऊं, हाँ इट इज यूज्ड इन ग्लास मेरी इंडस्ट्री। तरह
सर प्लास्टिक ग्लास इंडस्ट्री मोल्ड्स बनाने के लिए So it is used सब कुछ to remove permanent hardness. Of water. परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। क्या आपको मालूम है कि परमानेंट हार्डनेस जो हार्ड वाटर होते हैं, सर उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता हटा देना। है। देखो सर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। सबसे पहली बात है हार्डनेस दो तरीके की है। तो वाटर कितने तरीके का है आनंदिता? कौन कौन सा? सॉफ्ट हार्ड वाटर सॉफ्ट भी हो सकता है एंड हार्ड वाटर हार्ड वाटर हो सकता है। वॉशिंग सोडा हार्ड तो वाटर इसका मतलब है कि जिसमें इट कंटेन्स सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब तो होगा, और इसके अलावा कैल्शियम आयन भी होंगे और मैग्नीशियम आयन भी होंगे, along with Cl माइनस सर हार्ड में सर होते हैं हार्ड सी में और होता है ना एन सर CMG तो हार्ड में हार्ड में और SO4 माइनस। इसको चेक कर लेते हैं, ये सारी चीजें। सर वो तभी तो स्कम बना देता है हाँ, सर सर 100 C17S55CW वोल्ट व CA वही से देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। What ions are present in soft water? सर फोन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। What ions are present in soft water? उसमें रेडी नहीं है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इसमें होते हैं, मोस्ट फ्रॉम हार्ड वाटर में होते हैं हाँ तो कैल्शियम। हाँ तो आपने सॉफ्ट में लिखा सर आपने सॉफ्ट में लिख दिया वही से ठीक है सर, देख लेते हैं। सर आपने वहाँ गलती नहीं की, आपने आपको सर हार्ड पहले लिखना था, सॉफ्ट बाद में लिखना था। थोड़ा सा देख लें। अच्छा, अब लोग जल्दी कर दोगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। So now solution. So मेरा इसके ऊपर बैठ जी कहिए नहीं रहेंगे, इसको हटाओ, वही सर ये सब रहेंगे। ठीक है, along with this अब इसमें दो हैं CMG कि हार्ड वाटर में एक परमानेंट हार्डनेस है हाँ और एक कैसी होगी? Temporary. टेम्पररी हार्डनेस। सो टेम्पररी हार्डनेस और एक है परमानेंट परमानेंट हार्डनेस। सो अब जरा देखो रिएक्शन फॉर टेम्पररी हार्डनेस। तो इट कंटेन्स तो इसमें इट कंटेन्स, इसमें क्या है? इट कंटेन्स Ca2+, Mg2+ और HCO CO3 minus ions which can be removed simply by adding washing soda and removed by boiling। इसमें क्या कर सकते हैं? ये वो परमानेंट हार्डनेस है अच्छा, इसके लिए। अच्छा, तो इसलिए तो it can be removed by simply boiling बॉइलिंग से। इसमें कोई केमिकल, नो केमिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए टेम्पररी हार्डनेस है। तो अब जरा देखें कि अगर मान लें कि Ca, क्या उसमें ये चीज थी? क्या? और अगर इस ये चीज तो थी हाँ।
और क्या ये भी था MgHCO3 होल ट्वाइस भी था। और अगर आप इसे हीट कर दें तो क्या बन जाएगा? सर CO और H2 प्लस CO2। और क्या ये एक तरीके का मार्बल है या चौक है? हाँ। और ये पानी में डिसॉल्व नहीं रह सकता, ये नीचे बैठ जाएगा। क्या इस तरीके की हार्डनेस या यही कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इमर्सन रॉड डालते हो तो उसमें जो वाइट जमा हो जाता है वही दिखता सर है? कौन सी इसका मतलब है कि उसने टेम्पररी हार्डनेस। कभी आपने इमर्सन रॉड पहले, आजकल तो गीजर है सब, अच्छा पहले वो डेबिट डाल के गरम पहले करते जब गरम करते थे तो एक वाइट आता था, हाँ। तो ये वही है विच स्टिक्स ऑन इमर्सन रॉड। या अगर बर्तन या बॉयलर को गर्म करते हैं तो ये बॉयलर में एक लेयर बना देता है, और फिर ये बाद में किसी न किसी वजह, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कॉपर के बॉयलर अच्छे रहते हैं, हाँ। तो वो क्या इसमें चिपकता नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, बल्कि स्टील के बॉयलर में चिपक जाता सर है। चिपक गया तो क्या हो गया? देखो जैसे तुम्हारी इमर्सन रॉड स्टील की होती है, हाँ। चिपक जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, इमर्सन रॉड को हवा में गर्म करते हो, टक से पानी में डाल देते हो, सारा चमक जाता है। ये ऐसा करते हो कि नहीं? जब वो रेड हॉट हो जाता है उसको पानी में नहीं डालते हो, और जब उससे क्या होगा कि स्टील एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे ही पानी में डालोगे स्टील तो श्रिंक हो जाएगा, अब कैल्शियम कार्बोनेट अपनी जगह रह जाएगा। जैसे नहीं कहते हैं कि लाठी से कालीन को मारो तो डस्ट यहीं रहेगा, फ्रेश पे हो। तो ऐसे ही जब तुमने उसको हीट कर दिया, रेड हॉट कर दो, इमर्सन को पानी में ना डालो, और फिर पानी में डालते ही सारा मटेरियल उसका अलग, और फिर चमचमाती रॉड है, बेच दो बाजार में। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, MgCO3 भी बहुत लीस्ट सॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो उस वजह से क्या होता है, आंशिक रूप से घुलनशील। यस सर। सो दैट इज MgCO3। तो आपको ये टेम्पररी हार्डनेस समझ में आ गई कि ये इस तरीके से रिमूव की जा सकती है। अगर ये रहेंगे, मान लीजिए ये तो सॉफ्ट वाटर है, हाँ। ये अगर रहेंगे तो स्टेरिक सोडियम स्टीयरेट से ये रिएक्ट कर जाएंगे, और फिर ये भी स्कम बना देंगे। सर सोडियम स्टीयरेट का formula- सोडियम स्टीयरेट जो होगा वो साबुन है कि नहीं? तो C17 H35 CWNA सर एक और है C15H। वो ठीक है। CWNA। तो इससे रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ पर सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा, हाँ। और वही तो स्कम है। यस सर। कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाना ही तो स्कम है, तो ये भी अच्छा नहीं है, ये हार्डनेस है। तो वहाँ कैल्शियम आ जाएगा और मैग्नीशियम आ जाएगा, तो स्कम बन जाएगा। जिस सोडियम को काम करना है तो मिसिल बनाना है वो नहीं बना पाएगा। अब इसमें क्या चीज होगी, इट कंटेन्स कार्बन कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है, और साथ में और कौन कौन से आयन होंगे, कार्बोनेट आयन। What ions are present in permanent hard water? कार्बोनेट आयन होगा, सर क्लोराइड आयन होगा शायद। अभी देख रहे हैं। सर शायद क्लोराइड आयन होगा। तो सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। रिएक्शन फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये सब 11th में दिया है। सो देखिए इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल सही जानते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस में HCO3 नहीं आता, और कार्बोनेट आयन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना के नीचे बैठ जाएगा, तो कार्बोनेट आयन वाटर में कभी भी नहीं होता। सो इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा, क्लोराइड आयन। एंड क्लोराइड एंड सल्फेट आयन, यस सल्फेट। ये चीज होगी। सर तो सल्फेट। मतलब ये इनके साथ ये पाया जाए तो परमानेंट हार्डनेस है। अब बोलो अगर मैंने ये डाला, अभी इन्होंने क्या बताया, बताओ चैतन्य ने, कि इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बताया कि नहीं? तो Na2CO3 ये चीज है, और उसने अगर रिएक्ट किया वाटर में प्रेजेंट किससे, कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम से रिएक्ट कर सकता है, या MgSO4 से, तो क्या चीज होगी, ठीक है, कैल्शियम और Mg है, अगर इनसे रिएक्ट किया सर, तो कैल्शियम- अब उसमें चूंकि इस चीज का अभाव है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, फिर क्या होगा, सर, इससे कोई temporary लेना देना ठीक है। नहीं है, बस ये रहे और ये ना रहे, उसका रोल नहीं है दूसरी चीज सर का। समझ में नहीं आया। अभी पता चलेगा। जैसे Mg है, यस
और Mg अगर इसके साथ रिएक्ट कर ले या MgSO4 मतलब दूसरे आयंस हैं, SO4 हो गया, क्लोराइड आयन है, वो सब हैं, उसकी वजह से ये है दिखाने के लिए। हम आयनिक रिएक्शन नहीं लिखना चाहते इसलिए ऐसा लिख रहे हैं Cl-, वरना Mg+ लिखने से भी चलता था। तो अब इससे क्या बन जाएगा बताओ, क्या MgCO3 बन जाएगा और वो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, और Na2SO4 का वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल है, तो ये अलग हो गया कि नहीं Mg। और यही रिएक्शन क्या कैल्शियम के लिए भी सही है, Na2CO3 और CaSO4, तो बोलो क्या बनेगा, सर कम CaCO3 plus Na2SO4 Na2SO4 और प्लस Ca। CaCO3 तो इस तरीके से कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन अगर ये हैं तो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे, ये नहीं है और सिर्फ यही दोनों आयन हैं तो इनको रिमूव करने के लिए आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ। तो जो पहला बताया प्रत्युष ने कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव होती है, दूसरा बताया कि इट इज यूज्ड फॉर, दूसरा क्या बताया, क्लीनिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट तो सबके यहाँ तो स्कूल में ही है, प्रेशर गज्जू ने बताया मॉडलिंग में यूज्ड एज। तीसरा क्या बताया, सर इट इज यूज्ड इन ग्लास हाँ। प्लास्टिक इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री और बोरेक्स बनाने में भी होता है। सर हाँ। बोरेक्स क्या होता बोरेक्स है? बोरेक्स BORX इट इज सुहागा, मेरे पास रखा भी होगा, ठीक है, आधा किलो रखा है। सर इसे स्लाइड में बना दीजिए। वो दिखा देते हैं तो व्हाइट कलर का होता है। इससे अगर ना जो हाँ तो उससे करते क्या? जो तुम्हारे बर्तन है जैसे घड़ा वड़ा बनाया और उसमें बोरेक्स लगा दो तो चीनी मिट्टी का बर्तन बन जाएगा चाइना। सर बोरेक्स दिखता कैसा है? बोरेक्स व्हाइट कलर का। सर फॉर्मूला ही बता दो। व्हाइट कलर अरे का पाउडर। ये कहीं एक्चुअली ये चीजें योजनाबद्ध तरीके से नहीं रखती खैरी गाँव का है। खिस्सा है। ऐसे ही है, स्पेस इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अगली सेशन के लिए। सब कुछ सही रखना बस। व्हाइट पाउडर है, बस समझ लो कि बोरेक्स क्या है, White powder। व्हाइट पाउडर रखा ही होगा कहीं ज्यादा सर, छोड़ा ना। तरीके से। समझ में आ गई ना बात? हाँ सर समझ में आ गया। सही ना तो नहीं है। सर लेकिन ग्लास में बोरेक्स का क्या काम? अरे ग्लास में नहीं हुआ ऐसे बोरेक्स। चलो तो उसमें क्या होता है, चाइना क्ले इसको क्या कहते हैं, व्हाइट कलर के जितने साल्ट है ना बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, क्रिस्टल जैसा चमकता है। सो इट मतलब लुक्स लाइक क्रिस्टल। बेंजोइक एसिड। ये देखो ये पड़ा हाँ वही सही है। ऐसे पीछे छुपा रहेगा तो कुछ मिलेगा इसमें लिख ये देगा। क्या बोल सर ये आगे नीचे। भी लिख दो। ऐसे मिलेगा नहीं, लिख दिया कम से सर कम। ये आधा किलो है। ये 200 ग्राम होगा सर, बाकी दिखाई। हमने सब डाल दिया नींबू के पेड़ों में। किसके पेड़ों में? नींबू इस बार अच्छे उसमें मंजरी आ रहे हैं, मंदिर फूल तो ये तो क्यों फल डाल बनेंगे। बोरेक्स है, फिटकरी, एलन, ये सब डालने से नींबू अच्छा होता है। प्लांटेशन भी करें ना। तो अब ये देखो, तो ये थोड़ा ग्लेज है, लिखा है ना बोरेक्स। नहीं नहीं सभी सर आप हर चीज खुद ही कर रहे हो। क्या मतलब सब कुछ पता है। कुछ नहीं है, जो है हमारे पास तो क्यों ना करें। ग्लेज थोड़ा क्रिस्टलाइज है और इसका कुछ नहीं करना है। Na2B4O7 सर एक बार सोडियम को दो कुछ नहीं सर लेकिन सर ये चमक तो नहीं था। सर ये चमक तो था। बोरेक्स है सुहागा। देखो ये बहुत अच्छी बात है। क्या इन्होंने कहा कि क्या औरतें जो टिकुली होती थी माथे पे लगाने वाली, सर आगे टिकली पहले बिंदी होती थी ना कट के, वेलवेट की बनती थी कपड़े की, तो इसको गरम करके ये चिपचिपा हो जाता है, इसमें से जरा सा लाल लगाती थी या फिर ऐसे लगा लेती थी, तो उनका सुहाग होता था और इस वजह से इसका नाम पड़ा सुहागा। सिंदूर लगा देते सिंदूर नहीं, यहाँ पे माथे की बिंदिया होती तो इसी से चिपक जाती थी और कभी कभी उनका सुहाग वास बेसिन में चिपका हुआ पाया जाता था।
हाँ ऐसा होता है कि चाचा जी वास बेसिन में चिपके पड़ कहते थे ये कौन है, बोले ये चाचा जी हैं तुम्हारे। पता अच्छा चला समझ में नहीं आया वापस बताना। जैसे कोई पूछता था ये क्या है माँ जी, बोले ये कुछ नहीं बेटा ये चाचा जी हैं तुम्हारे। वो ये नहीं कहेंगे सुहाग है, बोलेंगे ये चाचा जी हैं, और चाचा जी वास बेसिन में चिपके हुए समझ में आ गई ना सुहागा। अच्छा आपको ये पता चल गया कि चाइना में बहुत बड़ी झील है कीचड़ की, और उसमें बोरेक्स बहुत मात्रा में है, तो वो लोग बर्तन बना बना के उसी कीचड़ में लपेट देते हैं, और फिर जब आग में डाल के निकालते हैं तो ऐसा चमकदार चाइना के, जितने चाइना के बर्तन नहीं होते हैं वो, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया चाइना, सर ये कैसे क्योंकि वहाँ पर सबके हाथ की बात है, उनको खरीदना नहीं पड़ता। तो ये कीचड़ वहाँ बोरेक्स बहुतायत में है, जहाँ पर भी कोई भी अगर झील है जो मृत हो गई है तो उसमें बोरेक्स बहुत ज्यादा है। सर ये बनता कैसे है? बोरेक्स Na2B4O7 लिख लो, Na2B4O7 ये देख लो, ये बताया इन्होंने पीयूषवरी ने कि बोरेक्स बीट टेस्ट, बहुत बड़ी बात कही है कि अलग अलग मेटल में थोड़ा सा बोरेक्स लगा के गर्म करो, फूल जाता है, जैसे निकल के साथ हरी मोती बन जाए। और ये पुराने समय में ये जो राजकुमारियां पहना करती थी ना अलग अलग हार, वो उसी बोरेक्स में डाल डाल के प्लेटिनम में हल्की गुलाबी मोती, और इसी तरह से पोटेशियम में लाइलक कलर की मोती, सुर्ख लाल, और देखो कि अलग अलग कलर की मोतियां बन गई। और बोरेक्स मतलब तुम इसमें मेटल डाल के ये पता लगा सकते हो कि वो मेटल कौन सा है, और उससे ये फूल जाएगा, बोरेक्स फूल जाएगा, बोरेक्स फूल जाएगा, खूब आगे से फूल जाएगा सुहा, और फिर वो चीज हो कहेगी बीट बन जाएगी। और ये इतना फेमस टेस्ट है बोरेक्स बीट टेस्ट, ये मेटल का नाम बता देगा 118 में कौन मेटल है। सर एक बार दिखाओगे? हर मेटल के साथ ये अलग अलग कलर की मोती, अभी दिखाया सबको। ये वो मोती अभी मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, मोती कहाँ से बना है आगे देखिए। यस सर। सर दिखा दो ना क्या सर, आप हाँ तो बता दिया, अब जाके देखो, टेस्ट करो, चेक करो, जाता बहुत। अरे सर कराओ कराओ। आगे करो, तो ऐसे तो कुछ भी कभी भी नहीं हो पाएगा। सर वीडियो में दिखा दो। सर डीप नहीं जाना सर, आप सर बाद में दिखा दें सर डीप नहीं सर, उस जाना। सब वो वाले फोन से दिखा देख लो, so it is used to form borax. It is used It is used in chemical industry to form borax. सुहागा लिखो। सर एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा सुहागा लिखने से? हाँ मिल जाएगा, टीचर को तो पता ही होता है, ऐसा कोई टीचर, सब टीचर को सब कुछ पता होता है। सब हम लोग बीएससी को भी पढ़ा रहे हैं, एमएससी को भी पढ़ा रहे सर, आप हैं, हाँ 10th पढ़ाए हैं, लेकिन अगर बीएससी का भी स्टूडेंट होगा उसको भी अच्छे से पढ़ा। सब टीचर एमएससी होते हैं, एमबी एमएससी केमिस्ट्री। सर बीएड करते हो तो बताइए। बीएड भी कर लिया है, तो बीएड मतलब ये सिर्फ B.Ed उस बीएड से ये पता चलता है कि 9th के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, 10th के बच्चे को, उसकी मनोविज्ञान क्या है, उसको विजुअलाइज कराना है। 10th को नहीं दिखाना है, नंदिता ने बोला हमें नहीं दिखाना क्या है, नहीं ये दिखाना? विजुअलाइजेशन यानी दृश्यम नहीं करना है 10th को, क्योंकि आपको उस चीज को 9th के बच्चे की को हाथों हाथ, हाँ बेटा जरूर दिखाएंगे। सर इसीलिए आपने सोडियम टेस्ट दिखाया था 9th में। 9th में सब चीज दिखाई जाने पर उन्हें दृश्यम से समझ में आता है, और आपको श्रवणम से समझ में आता है। अगर वैसे समझ में ना आए तो एक बार वैसे। आपको सब समझ में आता है, आप लोग कैसे हो, सर नहीं आता सर। आपकी योग्यता बढ़ चुकी है। अब नाउ अगला देखिए, वॉशिंग सोडा के बारे में समझ में आ गया। अब बी, हाउ टू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड। सो लिखो Salt, H2O2 and CO2. प्लस एसिड, इससे क्या बनेगा बताओ। सर मेटल सॉल्ट और CO2 CO2H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल वाई कार्बोनेट से क्या बनेगा। उससे भी यही बनेगा। सर उससे भी यही बनेगा। सर हमें ऐसे लिखना है कोई एग्जांपल Na2CO3 का। लिख के भी दे देना। अब मान लो मेटल कार्बोनेट है, Na2CO3 MgCO3 है प्लस HCl। सर MG। MgCl2 प्लस H2O प्लस सर मैंने अगर मेटल को M लिया है, बाकी कार्बोनेट आगे अभी Cl। वही हमें करना चाहिए था, लेकिन चलो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपका भी वही है। अब जैसे ऐसे
NaHCO3 और इसमें भी HCl से रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा? NaCl प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। अगला देखिए कि व्हाट इज रॉक सॉल्ट, व्हाई इट इज ब्राउन इन कलर। सो रॉक सॉल्ट इज अ ये रॉक सॉल्ट ये है स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। इसमें अल्टरनेट सर कितनी बार दिखा रहे हैं? दिखा दिया ना। सर जो चीज बार बार दिखाते सारे- हैं वो दिखाते हैं और जो वही से जो नहीं अरे जो दिखाया video वहाँ पे पे अब एक इसमें बार से एक प्रैक्टिकल की अलग से क्लास खोलेंगे, उनमें जो फालतू के बच्चे हैं जिनके पास समय ही समय प्रैक्टिकल कराओ बैठा 2 घंटे बैठे आओ करो, है ना। थ्योरी की थ्योरी है, पहले होगी। अब प्रैक्टिकल की अलग से कराओ बैठा एक पीछे प्रैक्टिकल क्लास के लोग कराते हैं। सर सर, लेकिन practical जो वहाँ पे पानी में सोडियम डालते हैं ठीक है। सर करो करो What is rock salt? Why it is brown in color? Rock salt is a common salt, जिसका common name NaCl, and it is brown in color because it consists of many. Rock salt is mineral form of sodium chloride. Rock salt is mineral form of sodium chloride. यानी अगर इसको तुमने कुछ किया नहीं है और कहीं पर ये सॉल्ट, क्योंकि कहीं पर भी वातावरण में भी नेचर में भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, वहां पर भी रॉक है जो सोडियम के रॉक से। क्या यहाँ पे तुम देखते नहीं हो काला नमक खड़ा नमक रॉक में मिलता है, हाँ। या इस तरीके से सेंधा नमक रॉक में नहीं मिलता ट्रक में। आप नहीं देखा कभी रास्ते में जाते समय? नहीं सर देखा है 20-20 रुपए का इतना दे देते हो इतना 1 किलो, ये नहीं देखा इसके ऊपर की ये मतलब ट्रक में आते नहीं, जो राजस्थानी लोग हैं उनको सर मालूम। ट्रक में आते हुए देखा है, ट्रक में आते हुए देखा है बेचते खूब बेच रहे हैं यहाँ, जहाँ जहाँ देखोगे। अगर इस साइड भी जाओगे जहाँ पर झालामण, तो वहाँ भी ट्रक खड़े रहते हैं, इधर पे भी। सर व्हाइट कलर का होता है। हाँ व्हाइट कलर का, और ये भी जो हमने यहाँ रॉक सॉल्ट रखा है वो उसी से हमने लिया घर पर। तो ये इसी ब्लैक सॉल्ट है, ये उसी से लिया, तोड़ के दिया, उसके छोटे टुकड़े हमने यहाँ रख लिए। सर उसी में दिया। हाँ। सर हाँ इसको एक इंसान ने चाटा हाँ, भी एक पिछले बार क्या था अब जरा देखो, इट इज मिनरल फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। सर 9th में एक लड़का आता था ना, उन्हें नाम क्या था चलिए, उसने रॉक सॉल्ट इज मिनरल फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। सर ने बोला था तो मैं तो लिया था ठीक है, चाट के उसको छोटा कर दिया लोगों ने। नाउ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है, सी गेट ड्राइड अप। अगर सी ड्राई अप हो जाए तो क्या वो स्मेल करोगे तो उसमें सेंधा नमक काले नमक अच्छी स्मेल आती है। सो व्हेन सी हाँ मैंने किया get dried up, then rock salts बहुत बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं। यस तो क्या होगा, when sea get dried up, then beds of rock salt. हाँ, rock salt is formed. गुजरात के पास है ना ये? सांबर ले अच्छा, देखो दे आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये क्या है बताइए? दिस इज नहीं ड्यू टू इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखें कि 13th क्वेश्चन देखें। When a drop of liquid sample is put in pH paper, its color converts to blue. Then what type of liquid sample is taken in experiment? तो क्या लिया गया होगा जिससे लिटमस पेपर ब्लू हो? एसिड 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 से कैसे ब्लू सर होगा? बेस है पक्का। ब्लू हो गया। अच्छा ब्लू ठीक हो है। गया So what type of liquid sample is basic in nature? अब आप देखिए, which has turned red litmus blue. सर इट्स पीएच इज सर ड्राइड अप के बाद क्या लिखा है आपने? एक मिनट, रेड देन
Tried out. then ठीक है ना? Then beds of rock salt. then beds. Beds. Beds of rocks. Salt is formed. Beds. अब जरा देखो what will be the सर ये पत्थर जैसा क्यों लग रहा है? पत्थर ये क्रिस्टल है ना, वही रॉक साल्ट है तो क्रिस्टलाइन सर है। चूने जैसा सर नहीं ये लग हाँ? इसको बना देते हैं ना तो क्या इसका स्मूथ क्लीवेज है, है क्या? जहाँ से ये टूटेगा ना, एक सूजा मारो ठक से टूटेगा, वहाँ बहुत चिकना रहेगा, हाँ छू के देख लो। सोडियम जैसे तो ये इसी तरह से क्रिस्टाइन है। एक क्रिस्टाइन एमॉर्फस में यही अंतर है, रबर को तोड़ो इरेजर को तो स्मूथ क्लीवेज नहीं है, इसमें स्मूथ क्लीवेज है। अब देखो व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इफ इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। सर हम जो दो नमक खाते थे नॉर्मल सॉल्ट बताइए क्या पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर ये देखो वापस। अगर दो ही रखो सर मोर देन 7 ठीक है, सो इट्स its pH is more than 7 and it is basic in nature. basic solution सर ये चीज 7 and give two test tube A and B given है, contains blue litmus solution और B contains red litmus solution। और A solution with pH 2 is added, a solution of 2 pH डाल दिया, एक में blue litmus और एक में red litmus है, सर ए वाले में चेंज हो जाएगा तो blue और red चेंज कर लेंगे। ये ब्लू लिटमस पेपर है और इस एक में कैसा लिटमस है, रेड है। एक और pH देना ये देखो ये रेड लिटमस है, हाँ और pH 2 डाल दिया तो दोनों में 2 pH डाल दिया, तो सर ब्लू वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि एसिडिक होता है pH। सो करना सब ये ब्लू जो- वाले में चाहिए। ब्लू वाला किस में चेंज हो जाएगा, रेड। रेड सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब सर एसिड के pH पे डिपेंड करता है ना, रेड हो गया डार्क रेड एसिड। इतना ए मतलब वहाँ तो टेस्ट वो कौन सा ट्यूब चेंजेस टू रेड। बोलो बात समझ आ गई, देख लो आनंदिता दृश्यम, हर चीज यहाँ कलर करके दिखाई जा रही है। दृश्यम नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर ये AC थोड़ा दूर करो ना। कौन सा सर टेम्परेचर सर पे लग रहा है तो दूर करो। तो इधर ना लगे ऐसे करना। और आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ सर सही है। सर हाँ सर इस बार आप फेयरवेल का अपना वो चीकू को भी लेकर आना हाँ ठीक। वैसे लेकर आइए। वही ये क्या सर है? हाँ सर सर कौन सा ब्रीड है? लेब्राडोर। सर काटता है नहीं काटता बिल्कुल नहीं, किसी भौंकता को तो है। काटता नहीं किसी को। अब फिर सर को नहीं काटते। किसी को आज तक नहीं काटा किसी तो सर काट तो सकते हैं को। लेब्राडोर काटते ही नहीं, पढ़ लो यूट्यूब में। हल्का फुल्का काट हल्का फुल्का तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम जैसे उसने मुंह में हाथ डाला हल्का हल्का चलाना, तुम खींच लो। तुमको ये मालूम होना चाहिए ना कि एक डॉग है तुम्हें प्यार कर रहा है, मुंह में हाथ डाला है उसने, वो हल्का हल्का कर रहा है और तुम सोचो नहीं हम तो खींच ही लेंगे, हाँ, तब। तो तुम्हें छिल नहीं जाएगा। उसको जो कर रहा है करने दो, तो नहीं काट रहा है। और तुम अगर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करो, उसको खेलने दो अपने से, तब नहीं करना। बल्कि हमारे यहाँ वो एक 7th का लड़का आता है, वो मुंह में ही हाथ डाल देता है उसको। ओ वही ना सिद्धू हाँ वो कभी काट ही नहीं सकता है, उसको मालूम है काटना नहीं है। हाँ? लेब्राडोर। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सर कल दिया था क्या मैं? सर कल मैं नहीं आया था। कल हाँ मैं नहीं आया था कल। तो परसों दिया। अरे सर क्या बात कर रहे हो? बता सर मेरे पास नहीं है। हाँ? सर कल मेटल नॉन मेटल। देख लो आसपास। सर देख लिया आसपास। सर अभी क्या करेंगे? क्या हम दोनों में से कोई भी नहीं मिला दोनों को। आया नहीं, मेरे को तो मिला ही नहीं है। सर प्रतिज्ञा को नहीं मिला। ठीक है। वही सर प्रतिज्ञा सर आपने तो कार्बन सर ये कल नहीं है सर कार्बन कंपाउंड भी नहीं मिला मेरे को। कार्बन कंपाउंड नहीं मिला, वो दिया जाएगा।
नाउ अब देखो मेटल्स एंड Sir, first का होगा D arsenic. चल सर इसको थोड़ा उधर खींचो, आप पे गिर जाता है। इधर ये किसका की जाता है सेलेक्ट मेटलाइट्स फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स देखो D बसी जियास सब टीपो बसी जियास सब टीपो पहले भी वो रखा है। नहीं, सर बी का मतलब बेरियम हिंदू सर इसका टेस्ट भी हो रखा है। नहीं, वो रखा है। नहीं। बिस्मथ तो कॉपर जिंक आर्सेनिक तो आर्सेनिक है कि नहीं सर सर ये आपने पहले भी दे रखा है। होगा ये एमसीक्यू दूसरे पेपर वाई आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहले दिया होगा जब पढ़ाया होगा Sir, तो दिया होगा because they do not contain free electrons सो in Ah, solid state. सर ये करा बिकॉज रखा है। दे डू नॉट हाँ ये हो सर चुके एक पेपर ही पूरा करा रखा है पेपर पूरा करा रखा है तो आप हाँ। 545 कर करो उसको अरे अरे, Sir, नहीं नहीं नहीं। सर कर लेंगे करो इससे लंबा एक्सरसाइज हो जाएगा पूरा ये जो फैट है वो मेरी गलती नहीं थी 5 गलती इसमें भी लैग करा है नहीं तो कर लोगे यस सर कर लेंगे सर पूरा करवाइए। दे देंगे सर पूरा करवाइए। हाँ, करो 545 तक जितना कर सको करो सर कोई भी टीम को अरे जितना करेंगे उस पे। उस पे मार्किंग होगा सर किसी ने 2-3 क्वेश्चन आपने सर लास्ट सर टाइम किसी ने एक ही क्वेश्चन जो करना है देखो सबके नंबर हम बता दे रहे हैं किस ग्रुप के कितने नंबर हैं सेक्शन वाइज वो तो सर लिखा है तो बस नहीं मतलब अभी आपने बोला ना जितना कर सको उतना। जितना कर सकोगे उसी में मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे सर मतलब इसका मैक्स मार्क्स है कितना पेपर सर का मतलब जिसने जितना सबसे ज्यादा किया उसी को है उसी को है। सर पेज तो देते ही ये नहीं वो HP हाँ और किसको नहीं मैं मतलब लेडोटिन सोडियम लेडोटिन और इसका कॉपर और जिंक सर अलग अलग नहीं बैठा। सर एक बार बता दो प्योर गोल्ड में कौन सी चीजें डालते हैं जिससे वो 22 सर इससे कोई भी मटेरियल डाल सकते हैं सिल्वर सिल्वर भी डाल सकते हैं सिल्वर डालते हैं कोई भी मटेरियल डालते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए 2 कैरेट डालते हैं हाँ तो क्या और सब वो 24 Copper, silver नहीं डालते 22 चलो सर अलग अलग बैठना है ना नहीं बैठ जाइए 15 मिनट के लिए क्या यस सर सर नहीं हटाओ ना सर नहीं हटाओ सर नहीं वो पढ़ने लगा सर क्या वो पढ़ने लगा सर चिकन बना कोई दिक्कत नहीं अपने हिसाब से ईमानदारी से करो आपका यस बोर्ड है सर बस